हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावत होम डिज़ाइनर में। जैसे कि आप थंबनेल से देख ही चुके होंगे दोस्तों कि आज हम वास्तु के बारे में कुछ डाउट क्लियर करने आए हैं, जो कि हमें आज प्रेरणा मिली। सुबह हमें किसी ने कमेंट किया था लाइव में, तो उन्होंने हमें कुछ वास्तु के बारे में अपने डाउट बताए जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत थे। तो उसके बिहाफ पे हमने सोचा कि इस पे प्रॉपर वीडियो बनाई जाए, जिससे कि आपके भी वास्तु के डाउट क्लियर किए जाएँ और ख़त्म किए जा सकें। तो जो उनका डाउट था वो आपको पहले बता देता हूँ मैं किस तरीके से था। जैसे कि इसे मैं ईस्ट फेसिंग का मान लेता हूँ कि हमारा ईस्ट फेसिंग का प्लॉट रहेगा। तो ये हमारा अगर नॉर्थ 0 डिग्री पे रहता है, अगर ये नॉर्थ 0 डिग्री पे रहता है, तो उनका ये मानना था कि नॉर्थ 0 पे है, तो ये आ जाएगा इनका नॉर्थ ईस्ट। और ये साउथ आ गया हमारा 180 डिग्री पे, और ये वाला कॉर्नर आ जाएगा उनका साउथ ईस्ट। और ये वाला कॉर्नर वेस्ट का है हमारा, तो ये वाला कॉर्नर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और ये वाला कॉर्नर आ जाएगा साउथ वेस्ट। आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ आपको कि इस प्लॉट की विड्थ 20 है, और ये जो डेप्थ है इसकी लेंथ ये 40 फीट है। तो जो दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ अभी, जो कि हमारे क्लाइंट का डाउट भी था, उसमें समस्या ये है कि ये चीज़ तब पॉसिबल है जब हमारा प्लॉट स्क्वायर हो। अगर उसकी 20 विड्थ होती है तो 20 ही उसकी डेप्थ भी होनी चाहिए। अगर 40 उसकी विड्थ है तो 40 उसकी डेप्थ होनी चाहिए, तब ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल होती है। अगर ये चीज़ नहीं है तो ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं रहेंगी। तो इसमें होता ये है कि जो नॉर्थ होता है उससे 45 डिग्री एंगल के बाद हमारा नॉर्थ ईस्ट आता है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल बनेगा हमारा ये 60 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट नहीं आएगा हमारा, नॉर्थ ईस्ट इससे पहले यहीं पर आ जाएगा। अब यहाँ पर मानेंगे, आप समझेंगे कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कहा जाता है, लेकिन ये कॉर्नर नहीं है, ये सीधी वॉल पे आ रहा है नॉर्थ ईस्ट। लेकिन वास्तु के कॉर्नर जो होंगे वो अलग माने जाते हैं कि कौन से एंगल में आ रहा है, वास्तु का कोण कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट बन रहा है उसका। तो इसके नेक्स्ट प्लान में दिखाता हूँ। जो हमारे क्लाइंट की वो थी, यहाँ पर क्वेश्चन था वो इस तरीके से था कि वो इस तरीके से इसको गलत समझ रहे थे, जिसमें कि इसे नॉर्थ और इसे पूरा नॉर्थ ईस्ट समझ रहे थे। ये नॉर्थ ईस्ट नहीं आएगा दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इसके करीबन यहाँ पर आएगा। दूसरी ड्राइंग में समझते हैं उसमें, जिसमें हमने इसे क्लियर बना रखा है। यह दोस्तों हमारी ड्राइंग जिसमें हमने इसको बना रखा है। तो बना देता हूँ पहले। यहाँ पे ये हमारा वेस्ट है, जो कि 20 फीट इसकी विड्थ रहेगी यहाँ पर। ये हमारा नॉर्थ 0 डिग्री आएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक कंप्लीट देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हम किस मिस्टेक को देख रहे हैं। ये हमारा ईस्ट आ जाएगा और यहाँ पर हमारा साउथ आ जाएगा। तो अब देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जब हमारा 0 डिग्री का एंगल है, तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर बनता है, क्योंकि जो ये चीज़ आती है दोस्तों, ये जो इसकी रेडियस है, इस रेडियस को हम 45 डिग्री एंगल पे इस तरीके से यहाँ पर टच करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है। तभी जाके हमारा नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे निकलेगा, जो कि हमारा 45 डिग्री एंगल पर आएगा। इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर इससे भी समझ सकते हैं। अगर हम इसे 0 डिग्री पे लाते हैं तो देखिए दोस्तों, इसका 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर हमारा आता है। आप इसमें भी देख सकते हैं। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर आएगा हमारा, और ये पूरा का पूरा इसे हम ईस्ट ले सकते हैं, क्योंकि जो डायरेक्शन है ये 90 डिग्री का एंगल, इस तरीके से ये एंगल हमारा 90 डिग्री का रहेगा। तो ईस्ट हमारा अपनी ही जगह में है। ये एंगल हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का है, और यहाँ पर जो एंगल आएगा हमारा ये 45 डिग्री का रहेगा। तब जाके हमारा नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर आएगा। लेकिन ये जो एंगल है दोस्तों, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है, इसलिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट नहीं आएगा। नॉर्थ ईस्ट आएगा हमारा केवल 45 डिग्री के एंगल पे, जो कि यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। सेम इसी तरीके से हमारा साउथ ईस्ट भी यहाँ पर आएगा, ना कि इस कॉर्नर पे। यहाँ पर आता है
और यहाँ पर भी हमारा 45 डिग्री का एंगल रहेगा। इस तरीके से 45 डिग्री का एंगल बना देते हैं। ये मिस्टेक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लोग करते हैं, इसलिए हमने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। ये हमारे यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल रहेगा। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तो ये हो गया, 180 डिग्री ये हो गया। अब 180 डिग्री का तो सबको पता ही होगा कि 180 डिग्री की लाइन हमेशा सीधी रहती है। इस तरीके से लाइन सीधी रहेगी। अब आएगा इसका 270 डिग्री का। तो 270 डिग्री का इस तरीके से यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे हमने वेस्ट लिखा है। और फिर हमारे फिर से ये 360 डिग्री या फिर से 0 डिग्री भी कह सकते हैं। तो जो हमारा साउथ वेस्ट आएगा वो इस कॉर्नर में आएगा। इस तरीके से ये हमारा साउथ वेस्ट इस कॉर्नर में आएगा। और जो हमारा नॉर्थ वेस्ट है वो इस तरीके से इस कॉर्नर में आएगा। बेसिक मैथ होती है दोस्तों जो वास्तव में यूज़ की जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आसानी से अपनी दिशाओं को बता सकते हैं कि हमारी दिशा कहाँ पे है। ये मेथड दोस्तों तब यूज़ होता है जब हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट हो जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान ना हो। स्क्वायर वाले में तो जो हमने पहले भी दिखाया आपको उसी तरीके से होता है कि उसमें कॉर्नर्स में ही सारी डायरेक्शन आ जाती हैं अगर नॉर्थ हमारा 0 डिग्री पे है। लेकिन अगर नॉर्थ 0 डिग्री पे नहीं है तब उसमें आगे जाके डायरेक्शन बढ़ती रहती है, तो उनको उस तरीके से निकालना होता है। लेकिन अगर नॉर्थ 0 डिग्री पे है और रेक्टेंगुलर प्लॉट नहीं है और ईस्ट फेसिंग से है तो इस तरीके से डायरेक्शन निकलेंगी। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट रहेगा। ईस्ट को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात रहेगी। यहाँ पर साउथ ईस्ट आ जाएगा, ये हमारा साउथ आ जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ आ जाएगा, ये हमारे यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा और यहाँ पर साउथ वेस्ट आ जाएगा, ये पर वेस्ट आ जाएगा। अब जो ये नॉर्थ वेस्ट जो इस कॉर्नर में लिखते हैं वो गलत रहेगा, जो साउथ वेस्ट इस कॉर्नर में लिखते हैं वो भी गलत रहेगा, और अगर कोई नॉर्थ ईस्ट इस कॉर्नर में लिखता है तो वो भी गलत है, और इस कॉर्नर में साउथ ईस्ट लिखना भी गलत माना जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें बेसिक वास्तु देखा जाता है। और हमेशा 0 डिग्री से 45 डिग्री के बाद ही हमारा कॉर्नर शुरू होता है। अगर हमारा कोई नॉर्थ जैसे 0 डिग्री पे तो इसके 45 डिग्री के बाद हमारा कॉर्नर आएगा नॉर्थ ईस्ट का, और नॉर्थ ईस्ट के 45 डिग्री के बाद हमारी एक कंप्लीट डायरेक्शन आएगी जैसे कि ईस्ट डायरेक्शन होगी, और ईस्ट के 45 डिग्री के बाद हमारी एक कॉर्नर आएगा जो कि होगा साउथ ईस्ट का। साउथ ईस्ट में 45 डिग्री के बाद हमारा एक कंप्लीट डायरेक्शन आएगी साउथ डायरेक्शन। इसी तरीके से होता है दोस्तों ये, और 90 डिग्री के बाद हमारी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ये हमारी बहुत ही ज़्यादा बेसिक मैथ है, ये लगभग सभी लोगों को पता रहता है। लेकिन होता कई बार ऐसा है कि हमें उस टाइम समझ नहीं आता है जिस टाइम हम इन चीज़ों को देख रहे होते हैं और इसे यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, पता तो हर किसी को होती है, लेकिन यूज़ करने के टाइम पे इंसान इतना ध्यान नहीं दे पाता है। इसलिए जब भी हाउस प्लान देखें तो उसमें वास्तु को ज़रूर देखें कि वास्तु में उन्होंने ये गलती तो नहीं कर रखी है जो आपको वास्तु को समझाना चाह रहे हैं। वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इससे वीडियो में आपके लिए भविष्य में भी लेके आता रहूँ। धन्यवाद।